लाइव से। और मैं इस समय जो है गोपालापुर में हूँ। गोपालापुर जो है ये नियमताबाद में पड़ता है। नियमताबाद जो है चंदौली जिले का एक हिस्सा है। आइए बात करते हैं, मेरे सामने जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं जो है कि ग्राम सभा में क्या विकास की कहानी है, विकास की जो है विकास किस स्तर पे है। लोग जो दावा कर रहे हैं, अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जो है हमारे प्रदेश के अंदर में, हमारे ग्राम सभा के अंदर में जो है बहुत सारा विकास हो रहा है। आइए बात करते हैं, देखते हैं जो है ये लोग क्या कहते हैं। आइए बात करते हैं। परिचय बताएं आप। फातिमा बेगम, प्रधान गोपालपुर जी। आपकी ग्राम सभा में क्या क्या काम हुआ है? हमारे गांव सभा में जो जो काम हुआ है हम आपको गिना नहीं पाएंगे जी। या तो पूरा काम नाप करके गिन करके तब आपको बताएं, लंबाई चौड़ाई नाप करके। गांव के बारे में तो आपको जनता अवगत कराएगी जी। कि मैंने क्या किया और हमारे पूर्व में क्या क्या हुआ था जी। और जब जब हम हुए हैं तब तब हमने क्या किया, जी। ये तो आपको जनता अवगत कराएगी। जी जी। मगर एक बात बताइए कि पूर्व प्रधान ने आपके ऊपर आरोप लगाया था, बल्कि सामूहिक आरोप लगाया था कि आपने जो है कोई ऐसा काम बता दें, चाहे शौचालय का हो गया, चाहे आवास का हो गया, चाहे जो है वृद्धा पेंशन का हो गया, चाहे किसी भी जो है, चाहे रोड का हो गया, चाहे नाली का हो गया, चाहे सड़क का हो गया, मतलब ये सारी चीजों का खंडन किया गया कि जो है कुछ भी काम नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अभी 4 साल नहीं हुआ है जी। इस गांव में जितने लोग विधवा वृद्धा हैं, हाँ। सबका विधवा पेंशन बना है। जी। कोई ये नहीं कहने वाला है कि मेरा नहीं बना। जी। अब कोई वृद्धा विधवा होता जा रहा है, उसका बनता जा रहा है। तो ऐसा कोई भी 2-4 आदमी मेरे सामने आप खड़ा कर दीजिए जो कह दे कि मेरा नहीं बना है। जी जी जी। सबका हम खुद बनवाते हैं। जी। ये कोई कहने वाला नहीं है। लगभग 325 लोगों का हमने अब तक बनवा डाला 3.5 साल के वक्त में। मगर जो पूर्व प्रधान तो आरोप लगा रहे थे कि जो है कुछ भी नहीं काम कराया इन्होंने। अब देखिए, अब किसी के अल्लाह ताला रोशनी छीन लिया हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पूर्व प्रधान ने कहा था और एक उसका ईशान मिल्की बोला था। तो अब ईशान मिल्की और वही दो तो बोल रहे थे और तो कोई नहीं बोल रहा था। हमने भी देखा, और भी लोगों ने कहा था कि जो है काम नहीं हुआ है। अरे भाई सुना, अब जो उनके साथ था बस एक ही आदमी और था। और वहाँ एक राजेश यादव था, उसने कहा कि काम तो हुआ है। राजेश यादव ने यही कहा था कि काम तो हुआ है। और बाकी वो 10 आदमी को खोज करके वो बोलवा दें। अगर हमने काम नहीं किया है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। मुंह से बकने से क्या फायदा है? मुंह से बकने से बेकार है। हमारे खिलाफ जांच तो नहीं करवाना चाहिए कितना पैसा आया और कितना मैंने काम किया। जनता से एक बात बताइए। और हमारे काम के बारे में आपको आपकी हमारे गांव की जनता बताएगी। जी जी। अच्छा ये बताइए जो है आपके माध्यम से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो है काम बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके गांव में क्या क्या काम हुआ। जैसे कि आपने बताया कि वृद्धा पेंशन जो है 300 से ज्यादा बना है और जो है आपके गांव में जैसे रोड है, नाली है, सड़क है, खड़ंजा है, इसके बारे में क्या काम हुआ है? हमारे गाँव में एक भी नाली बाकी नहीं है जो हमने नहीं बनवाया है जी। और वो भी लंबी नाली 500 मीटर का काम मैंने करवाया है। और कोई उसमें विधायक का पैसा नहीं है, ना कोई सांसद का पैसा है। और इसके लिए जैसे नाली बना है तो आप थोड़ा बता सकती हैं कि कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, आप किस क्षेत्र में बना हुआ है? देखिए, चले जाइए खलवा में। खलवा में अनवर के मकान से लगभग 400-450 मीटर नाली वो मदनपुरा के लोग जो उनकी बाउंड्री है, उनके बाउंड्री में से उनसे हमने बात करके उनके बाउंड्री में से हमने सीवर का काम गंदा नाला तक कराया है। खलवा में पानी कभी निकलता नहीं था। अच्छा, खलवा का कर लिया आपने और खलवा बता रहे हैं भाई। उस खलवा वाली बस्ती का पानी निकलता नहीं था। बस्ती में पानी नाली का हो या नहर का हो या बारिश का हो, उसी बस्ती में सूखता था, लोगों का पैर सड़ जाता था। वो सारा पानी मैंने निकाल दिया, गंदा नाला में चला गया ताहिरपुर में। तो अब किसी को न सुझाई दे, और सुझाई सबको दे रहा है, एक आग दो है बेवकूफ़ टाइप के, तो उनको कहाँ से सुझाई देगा। दूसरा काम, तालिब हाफिज जी वाला रास्ता जो है, फुरकान हाजी तालिब हाफिज मुश्ताक रोटी वाले के सामने उनका एक मदरसा भी है। वहाँ पर उन लोगों के सामने कोई भी जाता था तो अगर वो गमछा लिए रहता था तो पूरा गमछा लपेट के नाक में लगा लेता था, इतना बुरा महकता था।
अच्छा मैडम जो है सुनिए। एक मिनट हाँ। ये नाली का काम हुआ। हाँ। सड़कों पे क्या काम हुआ? नाली पूरा बना, जी। सीवर हाँ। और पूरा खड़ंजा 10 फीट चौड़ा, जहाँ 8 फीट चौड़ा, जो भी पूरा बना, जी जी जी। पूरा बस्ती का काम हो गया। पर मैम जो है ये लोग जो है आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो है एक भी काम नहीं हुआ है। अरे वही 2 आदमी की आप बात कर रहे हैं, और कौन बोला है? हाँ। वही 2 आदमी जो कि कुछ किया ही नहीं। हाँ जी। लोहिया गांव था, लोहिया का पैसा, गांव सभा का पैसा, हाँ। पूरा पता नहीं चला कि कहाँ चला गया। उसकी बातें आप कर रहे हैं। हमारे गांव की जनता से पूछिए ना। आप अच्छा एक बात बताइए कि जब है आप भी इसी गांव के निवासी हाँ। हैं, अब जब ग्राम सभा वो भी प्रधान रहे हैं, हाँ। तो आपने क्यों नहीं एक्शन लिया है? क्यों नहीं जो है आप भी जो है आप जाकर कहते हैं जो है कि भाई ये हाँ, जी हम क्यों एक्शन ले? जी। पब्लिक ने चुना है, हाँ पब्लिक एक्शन ले मत ले। जी हम क्या, हम हमसे क्या, जब पब्लिक ने जिसको बनाया वो बना। जी जी। कोई खाया, कोई काम किया। हाँ जी पुरानी बस्ती में जाइए, देखिए जी। पूरा पुरानी बस्ती का काम हमने खत्म कर दिया। जी, जी, जी। लगभग 500 मीटर से ज्यादा पूरी पुरानी बस्ती में कोई प्रधान वहां पर एक ईंटा नहीं रखा था। जी। एक ईंटा नहीं रखा था। पूरा पुरानी बस्ती। अगर कोई हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहा है तो हमारी जांच क्यों नहीं कराता है? जी हमारी जांच कराना चाहिए, हमसे रिकवरी करना चाहिए, ये सब करना चाहिए ना। जी। अच्छा मैम एक बात ये कि आपकी ग्राम सभा में पंचायत भवन है? नहीं, पंचायत भवन नहीं है। क्या वजह है कि पंचायत भवन नहीं है? पंचायत भवन के लिए जमीन थी 1.5 बीघा। हाँ। स्कूल से सटे स्कूल भी मेरा बनवाया हाँ, हुआ है। जी। प्राइमरी विद्यालय वो मेरा बनवाया जी, हुआ जी, है। जी। इस गांव में कोई विद्यालय भी नहीं था। जी, जी। ताहिरपुर में जूनियर हाई स्कूल मेरा बनवाया हुआ है। क्योंकि पहले हम ताहिरपुर, मिल्कीपुर, गोपालपुर तीनों गांव के का एक गांव सभा था। ताहिरपुर में मेरा बनवाया हुआ है। तो स्कूल के बगल में 1.5 बीघा जमीन थी, जिस पर पटेल लोग झुपड़ी मड़ी एक आठ ठो लगाए थे। उसको जो है हम कब्जा करा दिए लोग। उसी को मैंने प्रस्ताव दिया था पंचायत भवन के लिए। जी। तो अब कब्जा करा दिए। जहाँ सांसद विधायक लपट जाएंगे तो वहाँ एक प्रधान क्या कर सकता है? नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो है आपको जो है जमीन नहीं मिली है? जमीन मेरे गांव में तमाम है। हाँ जी। हाँ, हाँ। मगर राजस्व विभाग जमीन निकाल नहीं रहा है। तो आज ये तो राजस्व विभाग की गलती है ना? राजस्व विभाग की कई बार हम जाकर के डीएम साहब को दरखास्त दिए। अच्छा, डीएम साहब को कहा आपने? 2-3 बार दिए हैं। अच्छा। एसडीएम साहब को मैंने दिया। जी। लेखपाल जो है पहले पटेल था, राकेश पटेल, वो पटेलों से अपना पैसा वैसा लेकर के उनको बसा दिया। जी। जबकि स्कूल मतलब ये है कि पंचायत भवन जो है हाँ। लोगों मतलब जो है अधिकारियों के गुणा गणित करने की वजह से हाँ, ये जी। सब मामला जो है मतलब जो है मेरा यही विचार था कि विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय, जी। वहाँ पर 1.5 बीघा जमीन थी। हम्म। अगर वहाँ पंचायत भवन बन जाएगा, पानी टंकी बन जाएगी, जी। तो विद्यालय के बच्चों को भी फैसिलिटी मिलेगा खेलने कूदने का। भविष्य में बूथ बढ़ेगा तो पंचायत भवन में बूथ बढ़ जाएगा। मगर ये जो है राजस्व विभाग जो है गुड़ा गणित कर दिया। गुड़ा गणित कर दिया है। जी हाँ, एकदम। अच्छा। हम तो खुला राकेश के बारे में बोलते हैं कि गुड़ा गणित कर नहीं तो अगर राकेश गाँव जो को है बेच लेखपाल हैं तो आप जो है एसडीएम से जाके मिली होती मिले एसडीएम साहब से मिले। हमने एसडीएम साहब से मुलाकात किया। जी। एसडीएम साहब से सारी बात बताई। मगर एसडीएम साहब के ऊपर भी दबाव बना। जी। हाँ, आप सरकार का दबाव बना। अच्छा, सरकार का दबाव। हाँ। तो सरकार तो जो कह रही है कि भाई हर गांव के सरकार कह अंदर रही जो है पंचायत भवन होना चाहिए। हर गांव में सरकार उठ के नहीं ना जाएगी, वो अपना कर्मचारी ना फिट रखी है। हाँ। अब उसमें लोग दिमाग लगा दे रहे हैं। अपना विधायक, उनका विधायक है, लोग दिमाग लगा दे रहे हैं। सरकार थोड़ी हर गांव में आएगी। जी। अच्छा, आपकी ग्राम सभा में सुलभ शौचालय है? नहीं, क्या वजह है कि सुलभ शौचालय नहीं बना? बस यही जमीन का मैटर है। जमीन की वजह से? हाँ, जमीन की वजह से। जमीन कागज में तमाम जमीन है। जी जी। कोई ना कोई छेक के बैठा है जमीन। जी जी। सभी लोग कब्जा तो ये किए जो हैं। लोग जो कब्जा करके बैठे हैं तो आखिर कैसे होगा? जब हमारे यहाँ चौपाल लगा था, हाँ। जब हमारे गांव में चौपाल लगा था आज के 2 साल पहले, एसडीएम साहब थे। हमने कहा कि चलिए 107/18 खाली कराइए। जी। ये चौपाल किस लिए लगा है? जनता का आवाज सुनने के लिए, जनता का काम करने के लिए चौपाल लगा है। आप चलिए हमारा जमीन खाली कराइए, उस पर हम बनवाए पानी टंकी। ये यहाँ से हिले नहीं, चौपाल से हिले नहीं, हिलना चाहिए था ना। तो इसका मतलब ये है, आपका कहना ये है कि प्रशासन पूरा दोषी है? हाँ, एकदम दोषी है। प्रशासन
प्रशासन दोषी, हाँ प्रशासन दोषी है, एकदम दोषी है। अच्छा, प्रशासन दोषी है। जब यहाँ बैठ करके उनको जाना चाहिए ना, खाली कराना चाहिए ना। जेई साहब गए, सेक्रेटरी गया, भाई ये लोग क्या कर सकते हैं? जब एसडीएम साहब यहीं पलथी मार के बैठी है, जाना चाहिए था। हम कह रहे हैं कि चलिए आप मौके पर निशान लगाइए, हम काम करवाते हैं, आप हमको फोर्स दीजिए, हम कब्जा करें। अच्छा, आपके गांव में जो है और किस चीज़ की कमी है? बहुत सी कमी है। अभी पानी टंकी नहीं है, हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं है, हमारे गांव में सुलभ शौचालय नहीं है। अभी तो आरआर सेंटर बनवाने के लिए बड़ा वो हुआ जी, तो अब जा करके आरआर सेंटर बन रहा है। अच्छा, आरआर सेंटर बन रहा है। हाँ, उसके लिए एक मोहम्मद रियाज खां है, बहुत बवाल किए। जबकि उनका मकान भी बंजर में है और वो भी आधा बिस्सा जमीन 35 नंबर था, उसको भी कब्जा कर रहे थे, तो उसमें हमने आरआर सेंटर बनवाया। उसमें जो है हमारा दरोगा जी मदद किए। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जैसा कि लोगों ने आरोप लगाया है, क्या पता यही आधार हो कि जो है आपके यहाँ पंचायत भवन नहीं है, आपके यहाँ सुलभ शौचालय नहीं है, या जो है अन्य काम के बारे में जो इस तरीके से जो है, क्या कहेंगे इसको जो है? देखिए, हम कहते हैं, बार बार कहे, एसडीएम साहब से कहे कि जो गांव में भूमिहीन है, उनका मकान बंजर पर अगर बना है तो साहब उनको जो है 3-3 डिसमिल आप आवंटन कर दीजिए, बाकी जमीनों को खाली कर दीजिए। ये कोई तरीका नहीं बना कि कोई 1.5 बीघा, कोई 1 बीघा, कोई 10 बीघा जमीन छेक के बैठ जाए और जमींदार उसके पास जमीन ऑलरेडी है, उसके बाद भी इतना छेक के बैठ जाए। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा मैम, जो है ये जो प्रकरण है, आप जो है एसडीएम साहब से और डीएम साहब से जब मिली हैं आप, तो कितना साल हो गया होगा? हो गया 2 साल। 2 साल हो गया। मेरा मानना ये है कि जो है आपको प्रयास जो है जारी रखना चाहिए। रोज बस उसी काम के लिए हम चंदौली दौड़ते हैं और मेरे पास काम नहीं है। आप जो ग्राम सभा की प्रधान है, तो अरे प्रधान है तो रोज चंदौली का चक्कर काटते रहे। अरे 2 साल में गई है ना। अधिकारी का मतलब यह है कि कोई प्रधान एक बार आया तो उसकी बात को सुने और उसको उस पर ध्यान दे। जी नहीं, आप जिनकी बात कर रहे हैं उन लोगों को तो ट्रांसफर हो गया। अरे चले गए, ऐसे ये लोग भी चले जाएंगे। इन लोगों का तो काम आना जाना लगा है। इनको जो है आप अपने अधिकारियों से मिल करके अपनी बात अवगत कराइए। अभी तो अवगत कराए हैं परसों। अच्छा, परसों कराया? हाँ, परसों हमने कराया है। अच्छा, अधिकारियों को पता है कि गोपालपुर में पानी टंकी नहीं बना है, अभी तक काम नहीं लगा, बस पन्ना पलटेंगे, उनको आकर के जमीन देना चाहिए ना। अभी हमने परसों बात किया है। अच्छा मैम, एक बात पूछना चाहूँगा। बताइए। कि जैसे कि ये लोग जिन लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, प्रधानी बहुत नजदीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानी का जो है? देखिए, चुनाव है ना, चुनाव देखिए सब स्वतंत्र है लड़ने के लिए, ये सब जनता के हाथ में है, समझे आप ना। और कोई किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा ले, पब्लिक की आँख खुली हुई है, पब्लिक चाहे कितना कोई काम कर ले उसको हरा भी सकती है। ये तो पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक जो है, ये पब्लिक है। और कोई ये नहीं मैं बांध सकता कि हम उनको उल्टा सीधा बोल के चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जवाब जनता देती है, ये जनता के हाथ में है। परिचय बताएं आप। जी, मैं डॉक्टर रेशमा खातून, असिस्टेंट प्रोफेसर। जी, आपका इस ग्राम सभा से बड़ा करीब का वास्ता है, क्या कहें, मतलब जो है क्या आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? जी, ये आपने सही कहा और मेरे फेस से लग भी रहा होगा। आज मैं इस प्रधान कार्यालय में बैठी हूँ और 1 साल के बाद तकरीबन आई हूँ और बहुत चेंजेस आए हैं। मैं बल्कि ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल ये गांव जैसे घर को लोग सजाते हैं, वैसे इस प्रधान ने गांव को सजा दिया। और कई साल पहले और आई थी एक बार, तो यहाँ पर चलते नहीं बन रहा था, इतने गड्ढे थे, नालियाँ, खुली नाली, इतनी बदबू, मतलब लगा कि यहाँ के लोग बरसात में कैसे रोड तक जाते होंगे। मगर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ मैं। लेकिन नहीं, वही गांव आज ये जो फातिमा प्रधान है यहाँ पर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं बैठी हूँ, उसी गांव में बैठी हूँ और आज मैं 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यहाँ बुलाया गया मुझे, मैं आई भी हूँ और देख रही हूँ कि रोड इतनी अच्छी, नीट एंड क्लीन, गड्ढे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं जो गंदगी थी बरसों पहले मैंने देखा वो गंदगी नहीं दिख रही और यहाँ के लोग बड़े खुश हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि मैं 1 साल में आई हूँ, उससे पहले जो है पूर्व में मुझे तो उस समय भी इनका कार्यकाल था, इस समय भी इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में नहीं आई थी, इनके कार्यकाल में नहीं आई थी।
ये मैं अभी 1 साल पहले आई थी, और जब ये प्रधान नहीं थी उससे पहले मैं एक बार आई थी। तो उस वक्त के गांव को और आज के गांव को मैं कंपैरिजन करके बता रही हूँ कि अंधेरा, और वहाँ यहाँ स्कूल नहीं, मदरसे नहीं, कोई एक दूसरे की बात सुनने को यहाँ तैयार नहीं था। लेकिन ये वही गांव है कि चमक उठा है। मैं बस एक लफ्ज में यही कहूँगी कि चमक उठा है। मगर मैम जी बहुत अभी जो है कुछ दिन पहले यहाँ के पूर्व प्रधान ने और जो है यहाँ के जो है कई माननीय लोगों ने जो है इनके ऊपर आरोप लगाया था कि प्रधान ने कुछ भी काम नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं कराया है। देखिए मैं एक बात कहूंगी, बुरा मत मानिएगा, सुनने वाले भी बुरा मत ना माने। ये सदियों से रीत चली आ रही है, आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष। ये नहीं होगा तो आगे संसद की कार्रवाई भी नहीं चलेगी। पक्ष विपक्ष का होना जरूरी है, और ये होता है, होता रहेगा। मगर एक बात बताइए कि अगर जो है लोगों के बीचों बीच कहा जाए, अगर बीच में जो है चौराहे पे कहा जाए कि भाई प्रधान ने कोई काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये तो जो बड़ा टिपिकल विषय है ना। ये है। तो लेकिन दुश्मनों की टोली क्या कम है जो इस तरह की बोली ना बोली जाएगी। तो ये ऐसी बातों को जनता से पूछना चाहिए, जो जनता उस गांव में रह रही है और प्रधान के द्वारा जरिए जो काम कराया गया है और वो उठा रही है फायदा, उन लोगों से पूछा जाए, वो सच्ची बात बताएंगे। और विपक्ष वाले तो अपनी बात करेंगे, भाई वो तो प्रधान है नहीं, जो एक प्रधान है अच्छा खासा काम, वो भी एक महिला होके इतना बढ़िया जुझारू रूप से काम कर रहा हो, तो उसके पीछे तो ऐसी बातें आएंगी। ये गलत है। जैसे कि अभी प्रधान जी कह रहे थे कि भाई जो है हम बार बार जो है अधिकारियों के पास जो है ये हमारे पास कोई काम नहीं है, ये क्या ये जो है इनका कहना सही है? देखिए ये इनके बात में तो 100% सच्चाई है। और अगर ये बात है कि वाकई आप जाती हैं और इस तरह से अनसुनी बात को की जा रही है, तो एक गांव का विकास नहीं, ये मुल्क का विकास है, ये हिंदुस्तान का विकास है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारा मुल्क 70% गांव में बसता है। तो गांव अगर अच्छा होगा तो मुल्क अच्छा होगा। तो इसलिए सभी अधिकारियों को हर गांव की तरफ जिनके जिनके अंडर में गांव आ रहा है देखना चाहिए, और प्रधानों को परेशान नहीं करना चाहिए। और ये मैं एक रिक्वेस्ट, एक दरखास्त करती हूँ कि हिंदुस्तान के लिए कृपया आप आगे आएं, और आपको अधिकारियों ने, जनता ने उस पोस्ट पर बैठाया है तो उसका सही सदुपयोग करें। मगर मैं एक बात कहूँगा, जैसे कि मैम ने कहा कि हमारे ग्राम सभा में पंचायत भवन नहीं है, सुलभ शौचालय नहीं है, पानी टंकी नहीं है, तो क्या नहीं लगता कि जो है गांव के अंदर में कमी है? बिल्कुल कमी है जी। और इसके होने से जिस दिन ये शौचालय और ये टंकी और इस तरह के प्लेग्राउंड बच्चों के लिए तो सरकार हमारी काम कर रही है। तो गांव से ही बच्चे निकल के IAS PCS बन रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं। तो अगर नहीं होगा तो क्या गांव पिछड़ नहीं जाएगा? कोई अपने घर से क्या कर पाएगा? बताइए, जो जनता को जो हक मिल रहा है वो हक उसके गांव में दिखना चाहिए ना। तो हाँ, इसमें कमी है। अभी इन्होंने कहा, एक बात और कहा था कि इन्होंने अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया कि जबकि जो है देश के अंदर में जो है ये वही शासना आदेश है कि हर ग्राम सभा में पंचायत भवन बने, हर ग्राम सभा के अंदर में सुलभ शौचालय बने, हर ग्राम सभा के अंदर में जो है बहुत सारा जो ग्राम सभा स्तर पे जो काम है वो सारा का सारा काम हो, मगर ये तो आरोप लगा रही हैं। देखिए, ये प्रधान जी अगर कह रही हैं तो सही कह रही हैं, क्योंकि मैं तो वहाँ जा नहीं रही। लेकिन ये जो दर्द इनका छलका है, और यहाँ के गांव के लोगों ने भी कहा है, गांव के लोग भी कह रहे हैं कि हमारी प्रधान जी बहुत दौड़ती हैं, बहुत काम करती हैं और करना चाहती हैं, लेकिन ऊपर से आएगा ऑर्डर, ऊपर से पैसे आएंगे, पास होगा, बिल पास होगा, तभी काम आगे बढ़ेगा। तो मैं बस अपने यहाँ के अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से हमारी प्रधान आगे बढ़ रही हैं गांव के विकास के लिए, और हमारी सरकार तो कह रही है कि गांव का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी हिंदुस्तान का विकास होगा। हमारी राज्यपाल महोदय जी ने कहा, हमारी राष्ट्रपति महोदय जी ने कहा है, तो उस चीज़ को हम सबको फॉलो करना है। घर घर से हर जनता आगे आए, हर जनता आए आगे और अपनी आवाज़ उठाए और प्रधान जी का साथ दे, तो ये गांव कहां से कहां पहुंच जाएगा, और पहुंच रहा है। परिचय बताएं आप। मैं शेबा खातून आकाशवाणी में उद्घोषिका हूँ। जी। हाँ, आप ये बताइए जो है कि ये जो ग्राम सभा है जी, इस ग्राम सभा के बारे में क्या जानते हैं आप? देखिए, गांव तो है ही है, लेकिन ये पहले जो हमने देखा वो बेहतर नहीं था। अच्छा। बेहतर नहीं था। जो मैं पहले आती थी, मैं बचपन में भी इधर आती थी, तो मैं दूध लेने इधर आती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता था अरे कैसे गड्ढे हैं, इतने गड्ढे, उबड़ खाबड़, यहाँ तक कि चप्पल तक मेरी टूट जाती थी।
हाँ, लेकिन अब हमने देखा, अब जो मैं बड़ी हुई इधर आई तो जो प्रधान जी हैं फातिमा, तो उन्होंने जो काम करवाया है वो बहुत अच्छे तरीके से करवाया, बहुत अच्छा काम। रोड तो इतनी अच्छी बनी कि मतलब बहुत ज़्यादा जर्क नहीं है, पहले जर्क होता था, कुछ भी पैदल चलने में दिक्कत परेशानी होती थी, लेकिन अब वो नहीं है। काम इन्होंने बहुत अच्छा करवाया है। और गांव के लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि जो है कुछ भी नहीं किया है। वही जो मेरी दीदी ने कहा है ना कि देखिए जो पक्ष विपक्ष का जो रहता है वो संसद तक है, वो संसद तक है, वहाँ भी पक्ष विपक्ष बैठता है तो गांव में भी पक्ष विपक्ष होता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्यारोप तो लगेगा है, आरोप प्रत्यारोप का यहाँ काम है। अब तो इलेक्शन भी आ रहा है, अब तो और जोरदार होगा, अब तो बहुत ज्यादा ही कुछ होगा। तो इस वजह से भाई ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन जो इनका काम है, काम बोलता है। आप जनता से बुलवाइए, आप जनता से बोलिए कि आप कहिए कि आप इनका काम कैसा है, आप पूछिए उनसे, वो जवाब जनता जवाब देगी। ये जवाब प्रधान जी नहीं देंगी, जनता जवाब देगी। तो बताइए कि यहाँ की जनता तो जो है इनसे जो है नाउम्मीद है और कह रही है कि जो है कोई काम नहीं किया है। भरे मंच के अंदर में, भरे जो है समाज के अंदर में, जहाँ पे जो है 100-150 आदमी खड़े थे, वहाँ पे लोगों ने जो है पूर्व प्रधान ने और जो है यूं कहिए पूर्व प्रधान ने और जो है घर और जिम्मेदार लोगों ने कहा कि जो है इनके द्वारा एक भी काम नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इस चीज को? देखिए, ये तो सरासर झूठ है कि एक भी काम नहीं हुआ है। ये तो एकदम झूठ है। एक भी काम का मतलब है कि जरा सा इन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ ये घर बैठी हुई थी। ये तो लोगों के बीच में रहती हैं, जनता के बीच में रहती। मैं अक्सर घर अगर कभी इनके घर जाती हूँ, ये रहती नहीं है वहाँ पर। कहते हैं घर वाले भी कहते हैं कि नहीं, ये लोगों के बीच में गई, पब्लिक के बीच में, तो काम ही तो करवाने गई कि वहाँ चाय पीने गई हैं। आप बताइए। मगर लोगों को कहना है कि जो है हम लोग जो जाते हैं मिलने के लिए तो उनसे मुलाकात नहीं होती। तो मुलाकात तो जनता के बीच में रहती है ना, वो पब्लिक कार्यालय भी, यहाँ मैं कार्यालय में ही बैठी हूँ, तो यहाँ भी बैठती है, वहाँ लोगों की बातें सुनती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी काम नहीं करवा रही हैं। कोई काम नहीं होता तो मैं आज ये ना कहती कि नहीं भाई इन्होंने रोड बनवाई, इन्होंने नालियों में जो भी काम करवाया वो भी करवाया, नाले का भी काम करवाया है, पब्लिक का भी काम किया है, और रोज आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ प्रॉब्लम रहती है, वो भी सॉल्व करती हैं। ऐसा नहीं है, ये सरासर झूठ है। मान लीजिए 19-20 हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि 20 और 15 का फर्क हो। ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ 20 और 15 का फर्क नहीं, 20 और 0 की फर्क है। नहीं, ये गलत है। लोग जो मार्किंग कर रहे हैं कि कहाँ 20, अगर 20 में 20 की बात करें तो 20 नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 20 में 1 की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर काम इन्होंने ना करवाया होता तो यह तीसरी बार प्रधान ना होती। तीसरी बार जनता इनको चुनती नहीं, तो जनता ही तो चुनती है, तब ये यहाँ पर बैठी है ना। जनता ना चुनती, इन्होंने काम ना करवाया होता, तब क्या होता? तब नहीं होती, ये अपने घर बैठी, ये ऑफिस में नहीं बैठी, प्रधान कार्यालय में ना बैठी होती। ये गलत बात है। अच्छा, ये बताइए, जैसे 4 साल गुजर गए, लगभग जो है 4 साल होना है, प्रधान जी का 4 साल हो गया, इस ग्राम सभा में पंचायत भवन नहीं बना जाए तो किसकी कमी है? ये तो प्रशासन की कमी है। इन्होंने अभी कहा ना कि जमीन नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे भाई, शौचालय नहीं है, ये नहीं है, टंकी नहीं है, तो ये प्रशासन की कमी है। इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, जब वो पास होगा तब ये काम करवाएंगे, इनके ऊपर भी कोई है नहीं। आप ये बताइए कि हर ग्राम सभा में जो है काम हो रहा है, हर ग्राम सभा में पंचायत भवन बन रहा है, हर ग्राम सभा में पंचायत भवन या है या तो जो नहीं है वो बन रहा है, मगर जो है यहाँ जो है कोई रूप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है। देखिए, हर चीज अचानक बहुत ज्यादा नहीं हो जाती है, धीरे धीरे काम होता है। तो इन्होंने धीरे धीरे काम करवाया, जहाँ कुछ भी नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत हुआ है काम। तो ये ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया और तीसरी बार प्रधान बन के बैठ गई, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने करवाया है काम, और काम बोलता है, काम दिखता है। नहीं, काम बोलता है, काम दिखता है, मगर मैं पंचायत भवन की बात कर रहा हूँ, आपसे शौचालय की बात कर रहा हूँ, और आपसे जो है अन्य सुविधाओं की बात कर रहा हूँ, पानी टंकी की बात कर रहा हूँ। आप देखिएगा ग्राम सभा के अंदर में जो कि हर ग्राम सभा के अंदर में सुलभ शौचालय है, हर ग्राम सभा के अंदर में जो है क्या बोलते हैं आपका पंचायत भवन है, और जो है कहीं कहीं जो है पानी टंकी का भी है, मगर इस ग्राम सभा में कुछ भी नहीं है। देखिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, इन्होंने कोशिश किया जरूर होगा, कहा है ना कि एप्लीकेशन दिया है, लेकिन ये तो ऊपर वाले ही जानते है ना। जैसा इन्होंने तो एसडीएम से भी इन्होंने दरखास्त लगाई है, लेकिन अगर नहीं पूरा वो तो उन लोगों की मर्जी है भाई, लेकिन प्रशासन को भी इनका साथ देना चाहिए। ये अपने घर के लिए नहीं कर रही, ये अपने गांव के लिए कर रही हैं, अपने लोगों के लिए कर रही हैं, अपने जनता के लिए कर रही हैं। तो ये जाहिर सी बात है। आप ये बताइए कि प्रशासन पे आप आरोप लगा रही हैं, क्या ये सही है?
प्रशासन बिल्कुल हमारे सही लिए है, बिल्कुल, प्रशासन हमारे हाँ। लिए है, हम सबके लिए है। हम प्रशासन के ऊपर आरोप लगाएं, क्या ये बात सही है? नहीं, देखिए, अगर काम नहीं होता तब प्रशासन के ऊपर पूरा जाता है जी, जी। कि प्रशासन मेरी सुन नहीं रहा हाँ, है। जी। हमने गुहार किया है, जी, जी। हमने एप्लीकेशन दिया है, हमने अपनी बात रखी है, जी, जी। तो क्यों नहीं प्रशासन जी, सुन जी, रहा है? जी। प्रशासन को सुनना चाहिए। हमने अपने घर की नहीं, बात अगर नहीं मान रखी है, लीजिए- हमने जनता की बात रखी है। जो जनता परेशान है यहाँ पे, उन लोगों की बात हमने रखी, जी। तो ये तो प्रशासन को पूरी बात करना अगर चाहिए। मान लीजिए अगर प्रशासन यहाँ का नहीं सुन रहा है तो इनको जो है जाके जैसे कमिश्नर साहब हैं जी, जी, और भी जी। जो है बहुत सारे तो अधिकारी नहीं सुनेगा तो ऊपर तक ये जाएंगी। हाँ। पहले तो पहली सीढ़ी पे हाँ। जाएंगे ही, जी, जी। फिर ऊपर चढ़ेंगी। हाँ, जब जी। यहाँ से काम नहीं होगा तो ऊपर जाएंगी ये। जी 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 तो- मगर अभी तक तो इन्होंने ये जो है ऊपर तो गए नहीं है। नहीं जाएंगी। हाँ। जब नहीं होगा, क्योंकि इनकी परेशानी, इनका जो चेहरा है वो बता रहा है कि इन्होंने कोशिश किया है। हाँ जी। इन्होंने कोशिश किया, ये जाएंगी, जरूर जाएंगी। जरूर जाएंगी। जब एसडीएम नहीं सुनेगा तो कमिश्नर के पास जाएंगी। जी 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 तो वहां से हो सकता है काम बन जाए। लेकिन ये है कि भाई उन लोगों को भी सुनना चाहिए। अच्छा, आगे जो है इस गांव में आप क्या देखना चाहती हैं? देखिए, यहाँ तो ये है कि जैसे शहर जैसे शहर होता है, जगमगाता शहर, जी। वैसे ही होना चाहिए। हाँ। जैसे जगह जगह बिजली, पानी, टंकी, शौचालय, ये सब होना चाहिए। और हॉस्पिटल, पहले हॉस्पिटल तो सबसे पहले होना चाहिए। स्कूल, हॉस्पिटल, मदरसे सब होना चाहिए, जो धीरे धीरे हो भी रहा है, हो रहा है धीरे जैसा धीरे। कि एक बात बताइए जी। कि आज देखेंगे जो है हर ग्राम सभा के अंदर में लाइट की व्यवस्था। जी, हाँ, जी। लोग जो है प्रधानी उसमें जो है लाइट जगह लाइट लगा रहे हैं। तो क्या गोपालापुर में तो ऐसी बात तो है नहीं? नहीं है गोपालापुर है। देखिए, पहले तो अंधेरा ही रहता था, पहले बहुत अंधेरा रहता, ऐसा नहीं कि अंधेरा नहीं रहता था। अंधेरा क्योंकि बहुत दूर दूर तक लाइट नहीं रहती थी, लोग पैदल, क्योंकि रोड यहाँ से बहुत दूर है, पैदल वहां से आते थे। लेकिन अब देखते हैं कि जगह जगह लाइट की है, लाइट की व्यवस्था हाँ, व्यवस्था है, लाइट का है। ऐसा जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। पहले का और अब का में बहुत फर्क है, जी, जी। बहुत फर्क है जी।